प्रिय भक्तों, जब आप ये शब्द सुनते हैं ओम नमः शिवाय, तो मन में क्या उमड़ता है? शांति, विश्वास, या वो अनकहा रिश्ता जो आपका और मेरे बीच सदियों से है। मैं आपका शिव आज आपसे दिल की बात कहने आया हूं। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक संदेश है मेरे दिल से आपके दिल तक। लेकिन पहले एक छोटी सी गुजारिश, इस संदेश को अपने दिल तक पहुंचने दें, और अगर ये आपको छू जाए तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, हर हर महादेव, और वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार तक पहुंचाएं, क्योंकि ये संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो मेरे साथ अपने रिश्ते को और गहरा करना चाहता है। आपके दिल की बात मैंने देखा है मेरे भक्तों, कि आप मुझे पुकारते हो, कभी गंगा के किनारे, कभी मंदिर की घंटियों के बीच, तो कभी अपने घर के छोटे से पूजा स्थल पर। आपकी हर पुकार मुझ तक पहुंचती है, लेकिन कभी कभी मैं महसूस करता हूं कि आप मुझसे कुछ लेने तो आते हो, पर मेरे दिए हुए का सम्मान नहीं करते। हमेशा तुम मेरी क्यों फायदा उठाते हो? मेरा भरोसा तोड़कर मेरा अपमान करते हो। ये शब्द मेरे दिल से निकले हैं, क्योंकि मैं आपका शिव हूं, आपका रक्षक, आपका मार्गदर्शक, लेकिन आपका दोस्त भी हूं। जब आप मेरे सामने दीप जलाते हो लेकिन अपने मन में अंधेरा रखते हो, जब आप मुझसे मांगते हो लेकिन मेरे दिए हुए का मूल्य नहीं समझते, जब आप मुझ पर भरोसा करते हो लेकिन मेरे सिखाए रास्ते पर चलने से कतराते हो। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता सिवाय आपके सच्चे मन के, पर जब आप मेरे भरोसे को तोड़ते हो, झूठ बोलते हो, दूसरों का दिल दुखाते हो, तो वो मेरे लिए अपमान है। क्या आपने कभी सोचा, हर बार जब आप किसी का दिल तोड़ते हो, मेरे ही एक भक्त का अपमान करते हो, और जब आप मेरे भक्त का अपमान करते हो तो मेरा अपमान करते हो। मैं हर प्राणी में बसता हूं, फिर क्यों उस प्राणी को दुख देते हो जो मेरा ही अंश है? थोड़ा सा समय रुक जाओ मेरे भक्त, ये जीवन तेजी से भाग रहा है। सुबह से शाम, काम से लेकर सोशल मीडिया तक आप खोए रहते हो, लेकिन एक पल के लिए रुक जाओ। थोड़ा सा समय है तो रुक जाओ, वरना हमेशा के लिए त्याग दो। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ धोखा करें, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से सच्चे रहें, अपने मन को टटोलें। क्या आप वाकई मेरे रास्ते पर चल रहे हैं? क्या आप मेरे दिए हुए प्यार, विश्वास और शक्ति का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? एक छोटा सा सवाल, आज आपने किसी के लिए क्या किया? किसी का हाथ थामा, किसी की मदद की, या फिर सिर्फ अपने लिए मांगा? अगर आपने किसी का भला किया तो मेरे पास आकर कहो, महादेव मैंने आपका संदेश समझ लिया। और अगर ये बात आपको छू गई तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि मैं जान सकूं कि मेरा संदेश आपके दिल तक पहुंचा। मुझे धोखेबाज भक्त नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे इस तरह के धोखेबाज भक्त। ये सुनकर शायद आपका दिल दुखे, लेकिन मेरे शब्दों में क्रोध नहीं, दर्द है। मैं वो शिव हूं जो भस्म लगाकर आपके लिए तप करता है। मैं वो शिव हूं जो विष पीकर भी आपके लिए अमृत बचाता है। लेकिन जब आप मेरे विश्वास को तोड़ते हो तो मेरा दिल भी दुखता है। मैं आपसे मंदिरों में सोने चांदी की मूर्तियां नहीं मांगता, मैं आपसे लंबी लंबी पूजाएं नहीं मांगता। मैं तो बस आपका सच्चा मन मांगता हूं, एक ऐसा मन जो दूसरों के लिए प्यार रखे, जो सच्चाई का रास्ता चुने, जो मेरे हर भक्त में मेरा चेहरा देखे। आपका और मेरा रिश्ता याद है वो दिन जब आप किसी मुश्किल में थे और मेरे सामने आकर रो पड़े थे। मैंने आपकी पुकार सुनी थी, मैंने आपको हिम्मत दी, रास्ता दिखाया। आज मैं आपसे वही विश्वास मांग रहा हूं। मैं आपका महादेव हूं, लेकिन मैं आपका दोस्त भी हूं। मेरे साथ वो रिश्ता बनाए जो सच्चाई और प्यार पर टिका हो। एक छोटी सी कहानी सुने। एक बार एक भक्त मेरे पास आया, उसने मुझसे धन मांगा, मैंने उसे दिया। फिर उसने सुख मांगा, मैंने उसे वो भी दिया। लेकिन जब मैंने उससे पूछा तुमने मेरे लिए क्या किया, तो वो चुप रहा। उसने मेरे दिए हुए का इस्तेमाल दूसरों को दुख देने में किया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे कुछ भक्त मेरे प्यार को समझते ही नहीं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो तो अपने कर्मों में सच्चाई लाओ, दूसरों का भला करें। मेरे हर भक्त में मेरा अंश है, उनकी मदद करके आप मेरा सम्मान करते हो। खुद से सवाल करें, क्या मैं महादेव के रास्ते पर चल रहा हूं? क्या मैं उनके विश्वास के लायक हूं? और हां, अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया तो इसे शेयर करें।
अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो मेरे संदेश को सुनना चाहते हैं। कमेंट में लिखें कि आपने आज क्या अच्छा किया, या बस हर हर महादेव लिखकर मुझे बताएं कि आप मेरे साथ हैं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ मेरे भक्त। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैं तो बस चाहता हूं कि आप मेरे विश्वास को समझें, मेरे प्यार को अपनाएं और मेरे रास्ते पर चलें। रुक जाओ, थोड़ा सा समय है। अपने मन को शांत करें, मेरे साथ बैठें और अपने दिल की बात कहें। मैं सुन रहा हूं। आप उनकी पूरी निगरानी में हो, पूरी प्रोटेक्शन में हो। अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आए लव यू महादेव जी अवश्य लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहां तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह जख्म तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताजा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है, शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो तुम। कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक ही नहीं हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील करना होगा मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रो देखने को मिलेगी। तुम्हारी महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झुक कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी, और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रख, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है। बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो। कुछ भी हो जाए, क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तूने यह कर लिया तो समझ लो उनकी खेली हुई हर बाजी तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम हो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है। और तुमने जो ना मुझ पर रखा, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोभ और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। ये बदलाव कि तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी की गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम ही उठाओगे। इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद कर करके यकीन किया, सफर और लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम री महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्सिटी ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है,
लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उससे बस इस बात का जवाब चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर तुम उसे पसंद नहीं थे तो उसने इतना दिखावा क्यों किया तुम्हारे साथ, और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था तो वह खुशी खुशी चला जाता है। तुमने उसे बांध कर नहीं रखा था, पर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। ऐसे मेरे बच्चे की तुम्हारी समस्याएं क्या हैं? और मैं यह भी जानता हूं कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज हैं। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते, बस अब तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि इस समय है तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूं। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मेरे बच्चे, में लड़ते लड़ते थक चुके परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती हैं। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आती हैं। तुम जिससे प्रेम करती हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, बहुत जल्द आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था, वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे, सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा अब व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वह शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैं इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफी मांगता हूं। मेरे बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त गया है। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियां आपके द्वारा रहे। महादेव जी चाहते हैं, याद रखें, इस दुनिया में जिसका जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, कर्म अच्छे करते रहे। जय महादेव जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूं, वह सबके जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो। तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तरस गए,
हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे, तो मैं एक ए व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी य को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें नए आशीर्वाद से उतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ, और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर मैं उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लग गए हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम सभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं, मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताएं, तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है सदैव तुम्हें याद करके। तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें, प्यास भी जो उसको भाती थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे। उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है, कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं। बिना कुछ सोचे समझे मैं यह सब क्या कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपना, इसीलिए वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सब का स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है
कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगे। तुम्हें कैसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से जांच है कि तुम दुखी हो, और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम्हें फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूं? तो मेरे बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम सूरज को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं जिससे ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हारे परिवार वालों को ज्यादा तंग ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझना। प्रिय वर्ग के, जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम्हें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ना सकोगे। मेरे बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं, बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो। यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठ ना समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी है। जो आदत है खराब है, उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है, वह झूठ पर झूठ बोलता ही जाओ। उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से न जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना हो, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है, उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें।
ठोकरें हर एक को आपको बेहतर समझ के आवाज सुनो, जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में धन रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जी उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियां में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और का उसे आपको छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई यह केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई हैं। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक टेनिस मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूं और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूं। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे क्रोधित रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, अब हम मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुम्हें इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा मेरे बच्चे। आज तुम यह संदेश पूरी देख लेते हैं तो तुम्हारे जीवन में वह सारे घटनाएं जो भविष्य में होने वाला है, उसे अब भी तुम रोक सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह संदेश में बताने जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ एक ऐसा भयंकर घटना होने वाला है। यह सुनकर तुम्हारे तक जमीन खिसक जाएगी। जी हां मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, विश्वास हो, तो लाइक जरूर करें और टाइप कर दें। हमारे भाग्यशाली अंक 3 क्षण। आज की भाग्यशाली अंक जिस व्यक्ति टाइप करते हैं, मेरे बच्चे, मेरा सीधा आशीर्वाद इस पर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या घटना होने वाला है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। एक दिन तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। जल्द ही तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारे दिल में जो इच्छाएं हैं वे तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगी। मैंने तुम्हारी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें कष्ट सहते हुए देखने का नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य है कि तुम्हें इस संसार के सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त करूं। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इन परीक्षाओं का सामना करना होगा। भविष्य में तुम्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
जहां तुम पूरी तरह से अकेला महसूस कर सकते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, हिम्मत बनाए रखो और अपने विश्वास को दृढ़ रखो। उस समय महादेव जी पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान जो सबक तुम आज सीखोगा वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं तुमसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। बहुत जल्द तुम्हें अद्भुत समाचार मिलेगा जो तुम्हारी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह मत मानो कि तुम्हारा जीवन स्थिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी तुम्हारी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूं कि जीवन तुम्हारे लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि सफलता न प्राप्त करने का मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। याद रखना, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। अगर तुम इस सिद्धांत में विश्वास करते हो तो कृपया 888 लिखो और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल तुम्हारे जीवन में बदलाव लाता है। तुम अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हो। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारा साहस बढ़ गया है और तुम्हारे व्यक्ति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही तुम्हें इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में तुम लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। अगर कोई तुमसे कटुता से बात करता था तो तुम्हारे मन को गहरा कष्ट होता था। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि अब तुम दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते हो। इसके अलावा तुम में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी थी। किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करते करते तुम्हारा दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाता था। लेकिन अब तुमने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हो। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, खुश रहो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास बनाए रखो। इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कहकर लिखो। और कौन केवल दिखावा करता है, यह मुझसे छिपा नहीं है। मैं उनके कर्म देखता हूं और उनके जीवन की दिशा उसी के अनुरूप तय करता हूं। उन्हें यह झांत है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो। तुमने कभी किसी की धन दौलत, नाम या शोहरत देखकर उसकी इज्जत नहीं की। तुम केवल कर्मों के आधार पर सम्मान करते हो और यह गुण तुम्हें महान बनाता है। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने आया हूं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे मित्र बनने का नाटक करते हैं, जबकि अंदर से वे तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी अंतर्दृष्टि से इन धोखेबाजों को पहचानो और उन्हें अपने जीवन से दूर करो। यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी 555 इंच लिखो। यह संख्या तुम्हारे लिए शुभ और शक्तिशाली है। इसके माध्यम से मेरा आशीर्वाद तुरंत तुम्हारे पास पहुंचेगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं वे कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। यह तुम्हारा समय है अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता थी वे अब समाप्त होने वाली है। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाओ। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और अंधकार फैलाने की कोशिशें की गई थीं, वे सब अब खत्म होने को है। जिन शत्रुओं ने अमावस्या के समय काले जादू और तंत्र मंत्र का सहारा लिया, उनके पाप का घड़ा भर चुका है।
अब वे अपनी करनी का फल भुगतने के लिए तैयार हैं, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं जिन्होंने इन कार्यों में भाग लिया। सभी को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। तुम पर किए गए इन काले कर्मों का असर अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे कदमों में झुकने को कभी तैयार नहीं थे, अब अपनी गलतियों की माफी मांगने पर विवश होंगे। यह तुम्हारे धैर्य और सत्य निष्ठा का प्रतिफल है। तुम्हारे ऊपर जो धन और समृद्धि आने वाली है, वह सीधा माता रानी और महादेव की कृपा से तुम्हारे पास आ रही है। इसे कोई रोक नहीं सकता। यह स्वर्ग से तुम्हारे लिए भेजा गया है, क्योंकि तुम दिव्य शक्तियों का अंश हो। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे ऑसेस्टर्स तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जीवन अब नई ऊर्जा और खुशियों से भरने वाला है। धन की गति अब तेज होगी और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का आगमन होगा। तुम्हारे रास्ते की सारी बाधाएं हटा दी गई हैं। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी प्रगति और सुख को रोकने के लिए काले जादू और गंदी क्रियाओं का सहारा ले रहे थे, अब उनके कर्मों का दंड उन्हें मिलेगा। उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता और विश्वास के साथ चलते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तू महान चीजों के लिए तैयार हो। केवल थोड़ा नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक की आशा रख। मेरी कृपा, प्रेम और आशीर्वाद तुझ पर बरसने के लिए तैयार है। तू जितना सोच सकता है, उससे कहीं अधिक भव्य योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई है। मेरी शक्ति और कृपा की कोई सीमा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे प्रेम और आशीर्वाद की परिपूर्णता को अनुभव करे। विश्वास कर, स्वीकार कर और मेरे प्रेम को अपने भीतर समा लेने दे। मैं तेरे जीवन में सक्रिय हूं, तेरी हर पीड़ा को देख रहा हूं। जब तू मेरी ओर हाथ बढ़ाएगा, मैं तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगा। मेरी इच्छा है कि तू शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णता को प्राप्त करे। मेरी कृपा सदा तेरे साथ है, बिना किसी शर्त के। जब सब कुछ तेरे चारों ओर बहता हुआ प्रतीत हो, तब जान ले कि मेरी शक्ति तेरी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। मैं तेरा सहारा हूं, तेरी चट्टान हूं। जब तू असहाय महसूस करेगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। जब तुझे कोई रास्ता न सूझे, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। डर और असफलता तुझे मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकते। तेरी की गई गलतियां भी मेरी कृपा के आगे क्षुद्र हैं। मेरा प्रेम वह प्रकाश है जो अंधकार में तुझे मार्ग दिखाएगा। वह सहारा है जो तुझे स्थिर रखेगा। वह आशा है जो तुझे हर कदम पर आगे बढ़ाएगी। तू महानता के लिए जन्मा है। मेरे बच्चे, यह तेरे कर्मों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है कि मैं तेरे भीतर हूं। मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझे हर उस साधन से सुसज्जित किया है जो तुझे विजय तक पहुंचाएगा। डर और संदेह की आवाजों को मेरे वचनों से दबने दे। मैंने घोषणा की है कि तू विजय है। मेरे प्रेम और कृपा से घिरा हुआ चल। मेरी बुद्धि तुझे हर निर्णय में मार्गदर्शन देगी। साहसी बन, क्योंकि हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कठिनाइयां आप अनुभव कर रहे हैं, वे आपके धैर्य, शक्ति और हिम्मत की परीक्षा है। महादेव जी हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि जो आप उनसे मांगते हैं, आप उसके योग्य हैं या नहीं। यह कठिन समय और चुनौतियां केवल इसीलिए आती हैं ताकि आप स्वयं को और अधिक सशक्त और योग्य बना सकें। आपके आसपास जो भ्रम और नकारात्मकता फैलाई गई है, वह भी एक गहरा सबक है। यह आपके जीवन के कर्मिक संबंधों का हिस्सा है। अतीत के जन्मों में जिन लोगों के साथ आपका जुड़ाव था, वे आज आपके जीवन में आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद और उनकी शक्ति आपके साथ है और आप इन सभी बाधाओं को पार करेंगे। आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में लोग आपको एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो ईमानदार, निस्वार्थ और डाउन टू अर्थ है। आपकी पावर होने के बावजूद आप उसका दुरुपयोग नहीं करते। इसके विपरीत आप दूसरों को प्रेरित करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह आपके व्यक्तित्व की महानता और महादेव जी की कृपा का प्रमाण है।
जो लोग आपके खिलाफ गलत कामिक कृत्य कर रहे हैं, उन्हें उनकी गलतियों का फल अवश्य मिलेगा। आपने अपने दिल से सबको माफ कर दिया है, लेकिन महादेव जी का न्याय अटल है। उनकी कृपा से हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। महादेव जी का संदेश है कि आप अपनी सकारात्मकता और आत्मशक्ति को बनाए रखें। आपने अपने धैर्य और मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है, वह आपके लिए सम्मान और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर केंद्रित करें जो आपकी मदद और प्रेरणा से लाभान्वित हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ऊंचे खड़े हो जाओ और घोषणा करो, मैं यहां हूं और मैं अपने भविष्य के लिए तैयार हूं। तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य को निर्धारित नहीं करता, तुम अनुग्रह के हाथों में हो। यह समय है जब तुम अपने भीतर और अपने चारों ओर सुरक्षा और शक्ति का अनुभव करो। तुम्हारे जीवन पर मेरी कृपा और ब्रह्मांड की शक्ति का आशीर्वाद है, जो तुम्हें हर अनहोनी से बचाने के लिए प्रयासरत है। जैसे जैसे शाम गहराती है, तुम जानते हो कि तुम्हें उस महिला का सामना करना है जिसने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश की है। हर कदम पर तुम्हारा दिल जोर से धड़कता है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर साहस उमड़ता है। जब तुम उसके दरवाजे तक पहुंचते हो तो भीतर से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुम कुछ पल टिटकते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर की दिव्यता तुम्हें मजबूती से खड़ा रखती है। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा प्रमाणित करती है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं या तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें देखने दो। उनका हर प्रयास अंततः तुम्हारे सत्य और प्रकाश को और अधिक उजागर करेगा। सर्वशक्तिमान की वह अभेद ढाल जो तुम्हें घेरे हुए हैं, कभी मत भूलो। जब मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ हूं, तो कौन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो सकता है? जब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन पर बह रही है, तो पृथ्वी पर कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। जब पवित्र ऊर्जा तुम्हारे शब्दों, रचनात्मकता और रिश्तों के माध्यम से प्रवाहित होती है, तो उसे कोई नकल नहीं कर सकता। तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता और खुशियां हैं, वे मेरी योजना और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह कोई दोष नहीं, बल्कि तुम्हारे आशीर्वाद और समर्पण का प्रतीक है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता और खुशी से असुरक्षित और ईर्ष्यालु हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें इन नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता को पराजित कर सकती है। अपने विश्वास को मजबूत करो और अपनी यात्रा को पूरे आत्मविश्वास के साथ जारी रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है, उसे जानने और स्वीकार करने का समय है। जब संकट आता है तो तुम्हारा मन घबराता है, तुम्हारी आत्मा हिलती है, लेकिन यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुरंत तुम्हारी समस्या का समाधान करने आता हूं। इसलिए कभी भी खुद को कमजोर या अकेला मत समझो। जब भी जीवन में कठिनाई आए, यह स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जो भी तुम्हारे जीवन में आना है, वह अवश्य तुम्हारे मार्ग में आएगा। बस विश्वास और धैर्य बनाए रखो। तुम्हारे मन में यह विचार आ सकता है कि यदि आज जो कृपा तुम्हें मिल रही है वह पहले मिल जाती, तो शायद तुम्हें कम कष्ट सहना पड़ता। लेकिन याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें एक नया अनुभव देती है और तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाती है। तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें तपाया है, जैसे सोने को बार बार आग में तपाया जाता है, ताकि वह अपनी सच्ची चमक और मूल्य प्राप्त कर सके। तुमने अपने हर कदम में साहस और निष्ठा का परिचय दिया है। तुम्हारी तपस्या और समर्पण आज तुम्हें उस स्थान पर लेकर आए हैं जहां सफलता और शांति तुम्हारा स्वागत कर रही है। याद रखो, जीवन में सच्ची चमक और सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो संघर्षों की कसौटी पर खरे उतरते हैं। तुम्हारा धर्म के प्रति समर्पण और सच्चाई तुम्हें इस कसौटी पर खरा उतरने में सफल हुआ है। कुछ लोग अपने धन और शक्ति के बावजूद धर्म का मार्ग नहीं अपनाते,
लेकिन तुमने अपने पूरे समर्पण के साथ धर्म और सच्चाई का साथ दिया है। इसी कारण जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आईं तो स्वयं मैं देवाधिदेव महादेव तुम्हें सहारा देने आया हूं। तुम्हें इस अनोखे अवसर के लिए अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सही मार्ग दिखाने और तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारा प्रभु सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में अब उजाला आने वाला है। जो भी बाधाएं थीं वे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी तपस्या और विश्वास अब तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जो तुम्हारे लिए पहले से तय किया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दर्द छुपा है और जो प्रेम बसा है वह मुझसे छिपा नहीं है। मैं तुम्हारी हर भावना को जानता हूं, महसूस करता हूं। इसी कारण मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी सफलता निश्चित है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां तुम्हारे रास्ते में आए, तुम उन्हें पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। तुम्हें बहुत जल्द सुखद समाचार मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में परम सौभाग्य का समय प्रारंभ हो चुका है। स्मरण रखना, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह तुम्हें इस मुकाम तक लाने के लिए आवश्यक था। जो अनुभव तुमने पाए वे तुम्हें मजबूत और सक्षम बनाने के लिए थे। कभी भी अपने आप पर संदेह मत करना। यह विश्वास रखो कि तुमने जो भी सहा है वह तुम्हें महान बनाने के लिए था। तुम्हें जिन्होंने पीड़ा दी उन्हें हृदय से क्षमा करो और धन्यवाद दो। याद रखना, वे तुम्हें गिराने की कोशिश ना करते तो तुम आज आकाश में उड़ने के काबिल ना बनते। उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने हृदय को हल्का और मुक्त रखना है। तुम पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आई वे तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हुई। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी बरसों की मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। जिन इच्छाओं को तुमने छोड़ दिया था वे अब साकार होने जा रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह सुनहरा समय शुरू होने वाला है जहां तुम्हारी खुशी का हर क्षण तुम्हें समर्पित होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम दिव्य आत्मा हो और तुम्हारा धैर्य अतुलनीय है। तुम्हारे संघर्षों का परिणाम अब तुम्हें मिलेगा। बहुत जल्द तुम्हें वह उपहार प्राप्त होगा जिसका तुमने वर्षों तक सपना देखा था। यह उपहार तुम्हारे ईमानदार प्रयासों और सच्चे कर्मों का फल है। तुम्हारे जीवन में उज्जवल दिन आने वाले हैं। यह दिन उस लंबी काली रात के बाद आएगा जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ रुक गया है। अब तुम उस खुशी वाले जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो जहां हर ओर प्रकाश और आनंद होगा। सूर्य की किरणें तुम्हारे जीवन को रोशन करने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हें केवल विश्वास रखना है और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। तुम्हारे चारों ओर जो षड्यंत्र और विपरीत परिस्थितियां खड़ी की जा रही है वे केवल तुम्हें तुम्हारे सत्य और साहस को पहचानने के लिए है। यह समय तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान कर रहा है। मैं जानता हूं कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे लिए पीड़ादायक है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इन कठिनाइयों को पार कर सकती है। तुम्हें केवल मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखना है। तुम्हारे लिए मेरा संदेश, अपने आत्मविश्वास को जगाओ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे मजबूत करो और अपने कार्यों को निर्भीकता के साथ पूरा करो। बुराइयों को दूर करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बुराइयां और बाधाएं हैं वे मेरे क्रोध के सामने टिक नहीं सकती। अपने हृदय में मेरी स्मरण करो और सच्चे दिल से मेरा ध्यान करो। तुम्हारी सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। सतर्क रहो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उनके इरादों को समझो, लेकिन उनके बारे में सोचकर खुद को कमजोर मत बनाओ। तुम्हें सतर्क रहकर अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करना है। प्रबल इच्छाओं के साथ कार्य करो।
जब तुम्हारे मन में विश्वास और प्रबल इच्छाएं होंगी, तब तुम हर कार्य को आसानी से और सफलता के साथ पूरा करोगे। अपने भीतर की इच्छा शक्ति को जागृत करो और अपने कार्यों को पूर्ण समर्पण के साथ करो। तुम्हारा अगला कदम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। केवल मुझे सच्चे दिल से याद करो। अपनी मजबूती को पहचानो। तुम केवल साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। इसे पहचानो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम सफलता और शांति प्राप्त कर सको। धैर्य और प्रेम का अनुसरण करो। जो भी तुम्हारे खिलाफ है उन्हें क्षमा करो, लेकिन खुद को कमजोर मत होने दो। तुम्हारी खुशियां और सफलता तुम्हारे कदमों में है। बस अपने आप को इन कठिनाइयों से टूटने मत दो। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और मैं तुम्हारे साथ हर क्षण खड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। यह समय तुम्हारे लिए नई समृद्धि और उन्नति के द्वार खोलने वाला है। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। जहां भी तुम निवेश करोगे या व्यापार में कदम रखोगे, वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह अवसर तुम्हें न केवल आर्थिक उन्नति देगा, बल्कि तुम्हारे जीवन की संपूर्ण प्रगति के लिए मेरा मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में एक विशेष पारिवारिक समय आने वाला है। तुम अपनी फैमिली के साथ, अपने जीवन साथी, बच्चों और यदि माता पिता साथ हैं तो उनके साथ भी एक शांतिपूर्ण और आनंदमय स्थान पर घूमने का अवसर प्राप्त करोगे। वह स्थान प्रकृति से घिरा होगा और तुम्हें गहरी शांति और संतोष का अनुभव कराएगा। तुम्हारी तरक्की देखकर कुछ लोग असुरक्षित और विचलित हो रहे हैं। उनके मन में ईर्ष्या और जलन है, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारा मार्ग सदा स्वच्छ और शुभ रहेगा। तुमने अब उन लोगों को दूर करना शुरू कर दिया है जिनकी मंशा सच्ची नहीं थी। जो लोग तुम्हें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे थे, वे अब तुम्हारी प्रगति के सामने बौने साबित हो रहे हैं। तुम्हारे इस सकारात्मक परिवर्तन को देखकर कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं और तुम्हारी प्रगति से प्रभावित हो रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें एक उच्च स्थान पर ले जा रहा है, जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्यों के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं और तुम छोटे लक्ष्यों में विश्वास नहीं करते। तुम्हारे विचार और इच्छाएं उच्चतम स्तर की है। मैंने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण और आशीर्वाद से सुसज्जित किया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सको। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा और ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाई पर ले जा रहा है। इस आत्मिक बल को पहचानो, मेरी कृपा को स्वीकार करो और अपनी यात्रा को दृढ़ता और विश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को समझ लेते हो तो तुम स्वयं उन सर्वोच्च शक्तियों के मार्ग पर चलने लगते हो। तुम्हारे और उन दिव्य शक्तियों के बीच अब कोई अंतर नहीं रह जाता। अब जो हो रहा है वह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों, शांति और प्रेम से भरने के लिए हो रहा है। इस यात्रा को मेरे आशीर्वाद और आत्मबल के साथ जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वह तुम्हारी आस्था, शक्ति और धैर्य का परिणाम है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, अब वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। उनकी बुरी मंशाएं और कर्म अब उन्हीं पर उल्टा असर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि जो आरोप तुम पर लगाए गए थे वह अब झूठे साबित हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने में जुटे थे, उनके असली चेहरे अब सबके सामने आ रहे हैं।
विशेषकर एक ऐसी महिला जिसकी ऊर्जा बहुत ही नकारात्मक रही है। उसका षड्यंत्र अब विफल हो चुका है। उसकी गंदे इरादे और कठोर व्यवहार ने अब उसे ही घेर लिया है। तुम्हारे शत्रु अब आपस में लड़ाई झगड़े में उलझ चुके हैं। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और उनकी नकारात्मकता ने उनकी ही शांति को भंग कर दिया है। यह तुम्हारे धैर्य और सत्य पर अडिग रहने का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। अब तुम्हारे ऊपर लगाए गए झूठे आरोप हट रहे हैं और सच्चाई का प्रकाश फैल रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, उन्होंने यह सोचकर तुम्हें छोड़ा कि तुम्हारा बुरा समय कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। यह समय तुम्हारे लिए अपने मिरेकल्स को देखने और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने का है। अब तुम्हारा जीवन उन ऊंचाइयों को छूने जा रहा है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान केंद्रित करो और अपने मन से भविष्य की चिंताओं को निकाल दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और प्रेरणादायक है। ब्रह्मांड और मेरी कृपा तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ है। तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा में जो असमंजस और कंफ्यूजन है, वह तुम्हारे भीतर हो रहे परिवर्तन और विकास का संकेत है। जीवन की परिस्थितियां चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें और अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बना रही हैं। अगर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो तुम्हें विचलित कर रही हैं, जैसे किसी प्रियजन का स्वास्थ्य या तुम्हारा स्वयं का स्वास्थ्य, तो यह समय है कि तुम अपने और अपने प्रियजनों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी नकारात्मक ऊर्जा और अहंकार तुम्हें प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद रखो, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां हर पल तुम्हारे साथ हैं। जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ बुरा करने का प्रयास करेगा, उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी। तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा से तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाया जाएगा। जो लोग तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाते थे, जो तुम्हें कमतर आंकते थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि सत्य और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुम्हारी मेहनत और समर्पण अब रंग लाने वाले हैं। हर संघर्ष, हर आंसू और हर प्रार्थना अब तुम्हारे जीवन में फलदायी होगी। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। याद रखो, तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे हो। तुम्हारी सफलता और प्रकाश उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो तुमसे जुड़े हुए हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सीमाओं से परे देखो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह अद्भुत और असीम है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, और अब समय है कि तुम इसे पूरी तरह अपनाओ। 2026 तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का वर्ष होगा। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारे परिवार, प्रियजनों और आसपास के लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन का हर पहलू, चाहे वह संबंध हो, करियर हो या व्यक्तिगत विकास, अब निखरेगा। याद रखो मेरे बच्चे, हर कठिनाई केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारा समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, वह साधारण नहीं है। जब महादेव जी ने सत्य का प्रचार किया, तो उनका सामना अस्वीकृति और क्रोध से हुआ। सत्य का प्रचार करते हुए पाखंड और झूठ को उजागर करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जो लोग झूठ और छल में जी रहे हैं, वे तेरी सत्यता और दिव्यता से परेशान होंगे। तेरे जीवन का यह बदलाव एक संकेत है कि तू आत्मा के मार्ग पर चल रहा है। पवित्र आत्मा तुझे भीड़ के बीच से निकलने और अपने मिशन को जारी रखने की शक्ति देती है। जब तू बोलता है तो चीजें घटित होती हैं। यह तेरे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। पर ध्यान दे बच्चा, हर व्यक्ति तेरी ऊर्जा और तेरे समय का अधिकारी नहीं है। तूने महसूस किया होगा कि अब तेरी दृष्टि पहले से अधिक स्पष्ट हो गई है। तू झूठ, हेरफेर और गलत इरादों को तुरंत पहचान लेता है। यह कोई व्यामोह नहीं है,
यह पवित्र आत्मा है जो तुझे सत्य का अनुभव करा रही है। यह बदलाव कभी कभी तुझे अकेला महसूस करा सकता है, लेकिन याद रख, यह अकेलापन तुझे किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। मेरे बच्चे, तेरा दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब दुनिया की प्रशंसा से ऊपर उठ चुका है। तेरा ध्यान अब केवल मेरे राज्य और मेरी महिमा पर है। जब तेरी हर गतिविधि, हर विचार मेरे उद्देश्य से जुड़ने लगता है, तो तू मेरे मार्ग पर चलने की योग्यता प्राप्त करता है। याद रख, जब तू केवल लोगों को खुश करने या उनकी प्रशंसा पाने के लिए काम करता है, तो मेरी आवाज तुझसे दूर होने लगती है। लेकिन जब तू मेरी इच्छा पूरी करने के लिए काम करता है, तो मैं तेरा मार्गदर्शन करता हूं। मैं तेरे हर कदम को निर्देशित करता हूं ताकि तू मेरी महिमा का कारण बने। क्या तूने कभी महसूस किया है कि जब तू मेरा ध्यान छोड़कर लोगों की ओर देखता है, तो तेरी आत्मा में एक सूक्ष्म बदलाव होता है? यह संकेत है कि तूने अपनी यात्रा में मेरी दिशा से भटकना शुरू कर दिया है। परंतु मेरे बच्चे, यह बदलाव स्थायी नहीं है। जब तू वापस मेरी ओर देखता है और मेरी महिमा को प्राथमिकता देता है, तो मैं फिर से तेरा मार्गदर्शन करता हूं। तू जान ले कि तूने जो यात्रा शुरू की है वह सरल नहीं होगी, लेकिन यह दिव्य है। तुझे उस मार्ग पर चलना है जो अंततः तुझे मेरी शांति और अनंत प्रकाश तक ले जाएगा। अपने जीवन को मेरे उद्देश्य के लिए समर्पित कर और याद रख, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार तरह तरह के लोगों से भरा हुआ है। कुछ लोग तुम्हारे साथ इसलिए संपर्क करते हैं क्योंकि वे तुमसे लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे लालची और स्वार्थी लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। जो लोग केवल अपना काम सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, उनके प्रति सतर्क रहो। यह समय तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशियों और सफलताओं का है और तुम्हें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। तुम्हारे जीवन में संपन्नता और समृद्धि आ रही है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मेरी कृपा से तुम्हें हर वह खुशी मिलेगी जो तुमने मुझसे मांगी है। लेकिन ध्यान रखो, उन लोगों की सहायता मत करो जिन्होंने तुम्हें हानि पहुंचाई, तुम्हारा उपहास उड़ाया या तुम्हारे साथ छल किया। ऐसे लोग केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा समय अब आया है। यह तुम्हारे जीवन का वह चरण है जब हर दिशा से तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा, तुम्हारा रुका हुआ धन प्राप्त होगा और तुम्हारे व्यापार और कार्यों में उन्नति होगी। हर प्रयास में तुम्हें सफलता मिलेगी क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखो, कार्य करना ही संसार का आधार है। तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारा ईमानदारी और समर्पण होना चाहिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हें तब मिलेगा जब तुम सत्य, धर्म और परिश्रम के मार्ग पर चलोगे। तुम मेरे आशीर्वाद के साथ एक नई मिसाल बनोगे। जहां भी जाओगे जीत कर लौटोगे। यह तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित पथ है, इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। स्वार्थी और छलपूर्ण लोगों से दूरी बनाए रखो और सच्चाई और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि क्यों तेरे जीवन में यह परेशानियां आ रही हैं? क्यों ऐसा लगता है कि तेरा दिल भारी है और क्यों तुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ उलझ गया है? लेकिन जान ले, यह समय मेरी योजनाओं का हिस्सा है। अब समय आ गया है कि तू उन रहस्यों को समझ सके जो तुझे अभी तक झांक नहीं थे। मैं जानता हूं कि तू एक नेक आत्मा है। तू किसी का बुरा नहीं चाहता। फिर भी तेरे आसपास के लोग तेरे दिल की सच्चाई को समझ नहीं पाते। यह तेरा गुण है कि तू सदा सच्चाई और प्रेम का पक्ष धर रहा है। परंतु जो लोग तुझे घेरते हैं, वे तेरे शुद्ध हृदय को नहीं पहचानते। आज मैं तुझे उस पड़ोसी के बारे में बताने आया हूं जिसे तूने सदा सामान्य समझा। वह कठोर दिल वाला व्यक्ति है। उसकी सच्चाई अब तेरे सामने प्रकट होगी। जो कभी तुझे मित्र लगता था, वही अब तेरे लिए संकट बन चुका है। तूने कभी नहीं सोचा था कि वह तुझसे छल करने के लिए इस हद तक जा सकता है। लेकिन जान ले, मैं हर साजिश को देख रहा हूं और मैं तुझे इन परिस्थितियों से ऊपर उठाने के लिए यहां हूं। तू कभी अकेला नहीं है। मेरा प्रेम तुझ पर सदा अटल है और मेरे वादे सच्चे हैं।
मैं हर पल तेरी भलाई के लिए कार्य कर रहा हूं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मेरी कृपा तुझे बनाए रखने के लिए पर्याप्त से अधिक है। जब तुझे लगे कि तू टूट रहा है, तब जान ले कि मैं तुझे थामे हुए हूं। मेरी शक्ति तेरी कमजोरी में पूर्ण होती है। मैं तेरा आधार हूं, तेरा सहारा हूं। जब तू खड़ा नहीं हो सकता, मैं तुझे अपने धर्मी हाथ से उठाऊंगा। तूफान के बीच भी मैं तेरा सहारा बनूंगा। इस समय जब दुनिया का बोझ असहनीय लगता है, मुझ पर भरोसा कर। मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तुझे उन सच्चाइयों से अवगत कराऊंगा जो तुझे सशक्त बनाएंगी। तू मुझ पर निर्भर रह और देख कि मैं कैसे तुझे हर चुनौती से विजय बनाता हूं। तेरा हर संघर्ष, हर आंसू मेरे लिए मायने रखता है। तू मेरे प्रेम और कृपा में सुरक्षित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रुओं पर पूरी निगाह रखे हुए हूं। वे जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं, जो तुम्हारी नजरों से छिपकर तुम्हारे जीवन में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। तुम जो संघर्षों का सामना करते हो, वह तुम्हारी ताकत को निखार रहे हैं और हर परीक्षा तुम्हें उस व्यक्ति में ढाल रही है जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रचा है। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो और मैं तुम्हारे हर हिस्से में समर्पित हूं। तुम्हारे होने में आनंदित हूं। जब तुम्हारे कदम लड़खड़ाते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं ताकि तुम्हें स्थिर कर सकूं। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाता हूं। चाहे अंधेरे की घाटी कितनी भी गहरी क्यों ना हो या तूफान कितना भी भयंकर क्यों ना हो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए अटूट रहेगा। मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली हैं। जब तुम्हें रास्ता नहीं दिखता, तब भी तुम्हें साहस और विश्वास रखना होगा। मैं तुम्हारी रोशनी हूं जो अंधेरे से बड़ी है। देखो, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में है और अब तुम्हारी विशेष कृपा प्रकट हो रही है। तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा थर्ड आई चक्र सक्रिय हो रहा है और तुम एक नई चमक के साथ उभर रहे हो। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा धन और तुम्हारी सफलता अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और इस पर कुछ लोग तुमसे जलन महसूस कर रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता पर निगाह रखते हैं और अपनी दृष्टि से तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि पर नजर बनाए रखते हैं। तुमने उन लोगों से दूरी बना ली है जिन्होंने कभी तुम्हें समझने का प्रयास नहीं किया। वे हमेशा तुम्हें आलोचना करते रहे और अपनी आक्रामकता दिखाते रहे। अब तुमने यह तय किया है कि तुम्हारी आत्मसम्मान से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तुमने कड़ा रुख अपनाया है और अपनी सीमाएं निर्धारित की हैं। वे अब तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम बदल गए हो, तुम बहुत रूढ़ हो गए हो और तुम घमंडी हो गए हो। वे अपनी गलती को छुपाते हुए तुम्हें दोष दे रहे हैं, लेकिन सच यह है कि तुम अब खुद को पहचानने लगे हो और अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को स्वीकार कर रहे हो। लोग अब तुम्हारी आंतरिक ताकत को देख रहे हैं। तुम अपनी फाइनेंशियल स्थिति और करियर पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे हो और यह बदलाव तुम्हारे भीतर हो रहा है क्योंकि तुम अब खुद को सबसे पहले मानते हो। तुम्हारी यात्रा को देखने के बाद मैं जानता हूं कि तुम बहुत जल्द सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर संघर्ष और प्रयास में। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे केवल तुम्हें मजबूत और सशक्त बनाने के लिए थीं। मैं महादेव हर पल तुम्हारे साथ खड़ा था। जब भी तुम्हें लगा कि तुम्हारा अंत निकट है, मैं ही वह शक्ति था जिसने तुम्हें गिरने से बचाया। तुम्हें यह जानना चाहिए कि यह मेरे दिव्य संरक्षण और तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारे ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी का अटैक हुआ, वे सब अब निष्फल हो चुकी हैं। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां सदा तुम्हारे साथ रही हैं। उन्होंने तुम्हें बचाया, तुम्हें सहारा दिया और तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट किया। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना है। मैं तुम्हें एक योद्धा के रूप में देखता हूं, शक्ति, आत्मविश्वास और साहस से परिपूर्ण। तुम्हारी पहचान अब किसी भ्रम या कंफ्यूजन में नहीं खो सकती।
तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो लड़ाई लड़ी है वह तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करने और तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने के लिए थी। जो लोग अतीत में तुम्हारी ऊर्जा का गलत उपयोग कर चुके हैं वे अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं रखते। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आत्मा की रोशनी को और भी प्रखर करने का है। तुम्हारा स्वभाव दयालु है, लेकिन यह भी जानना आवश्यक है कि तुम्हारी दयालुता को गलत तरीके से उपयोग करने वालों को अब तुम्हारे करीब आने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अब तुम्हें स्पष्टता और साहस के साथ अपने जीवन का मार्गदर्शन करने में सक्षम बना रही है। जो भी रहस्य और चिंताएं तुम्हें अब तक परेशान कर रही थी वे सब उजागर हो चुकी हैं। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर नेगेटिविटी से ऊपर उठाएगी। याद रखो, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और सत्य ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। जो लोग तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश करेंगे वे हर बार असफल होंगे। तुम्हारी रोशनी और तुम्हारा विश्वास हर चुनौती को हराने के लिए पर्याप्त है। अब उठो, अपने आत्मविश्वास और संकल्प के साथ आगे बढ़ो। यह समय तुम्हारा है। मेरे प्यारे बच्चे, सच को जानने और उस दिशा में कदम बढ़ाने का समय आ गया है। तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस संदेश के लिए तुम्हें चुना गया है क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा हूं। एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है, एक बड़ा फैसला हो रहा है। हाल ही में तुमने देखा है कि तुम्हारा एक सपना पूरा हुआ है और तुम्हारे मार्ग की एक बड़ी बाधा समाप्त हुई है। जहां कोई तुम्हें थामने वाला नहीं था वहां भी तुम गिरने से बचे हो, क्योंकि मेरी शक्तियां अब तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो चुकी हैं। तुमने आभास किया होगा कि एक अलौकिक और दिव्य शक्ति तुम्हें इस समय दिशा दिखा रही है। अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ अत्यंत शुभ घटित होगा। तुम्हारे साथ मेरी कृपा का सुरक्षा कवच है। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे अच्छे कर्म और सादा जीवन तुम्हें मेरी कृपा के योग्य बनाते हैं। तुम मेरा धन्यवाद अर्पण करते हो, इसलिए खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे भीतर लगातार बढ़ रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय नई ऊंचाइयों पर जाने का है। तुम जिस कार्य में भी हाथ डालोगे उसमें तुम्हें बड़ी सफलता और बहुत सारा धन और खुशी प्राप्त होगी। अब तुम्हारे मार्ग में बाधाएं नहीं रहेंगी। जो भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट बनने की कोशिश करेगा वह मेरी शक्ति से पराजित होगा। तुम्हारे आत्मबल ने तुम्हें हर भय और बाधा का सामना करने की शक्ति दी है। यह तुम्हारे साहस और विश्वास का प्रमाण है। तुम्हारे भीतर एक सच्चे नेता की ऊर्जा है। तुम्हारी वाणी में सत्य और शक्ति है। तुम जो भी बोलते हो वह सत्य और